ठीक हो। आज हम बात करेंगे। इग्नू में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। विश्व एकीकरण मतलब कि वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के नाम से आता है कि वैश्वीकरण क्या है समझाओ, और ये जो है वो हमारा 20 नंबर में आ जाता है। तो आज हम इसी सवाल को समझेंगे आसानी से, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सवाल में ज़्यादा ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को अगर हम एक लाइन और एक वाक्य में लिखें तो विश्व का एकीकरण कहा जा सकता है। विश्व का एकीकरण मतलब कि सारे विश्व को एक दूसरे में आपस में जोड़ना, चाहे वो व्यापार से हो, चाहे चाहे वह चाहे चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से हो। ठीक है, तो विश्व का एकीकरण करना होता है वैश्वीकरण। अब इसमें हम ज़्यादा बात करते हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि विश्व का एकीकरण मतलब वैश्वीकरण होता है विश्व का एकीकरण मतलब सारे विश्व को एक दूसरे के साथ जोड़ना, और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अन्य जो सुविधाएं उन्हें आपस में उन्हें साझा करना, और एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध और बिठाना अच्छी तरह से, और विश्व को एक समूची चिड़िया बना देना कि कोई किसी से दूर ना रह जाए। विश्व का एकीकरण कर देना, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सबको आपस में जोड़ना, यही वैश्वीकरण कहा जा सकता है। अब इसमें जो है इसमें अब क्वेश्चन हमने जाना कि वैश्वीकरण क्या है, शॉर्ट में जाना। अब इसमें हम आगे जान सकते हैं कि इसमें इसके लाभ और हानि क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब हम 20 नंबर का सवाल करते हैं, जब हम 20 नंबर का सवाल पेपर में करेंगे तो ये एक लाइन तो लिख के नहीं आ सकते कि विश्व का एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इससे हमें कुछ और इससे विस्तार देना होगा। ठीक है, वो आप अपने अनुसार दे सकते हैं, पर मैं इसमें एक और हिंट देना चाहूँगा कि विश्व का एकीकरण के मेरा मतलब वैश्वीकरण के लाभ और वैश्वीकरण के हानि भी हम उसमें जोड़ सकते हैं, और उसके बाद उसका निष्कर्ष भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप 20 नंबर का क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो पहले लिखिए वैश्वीकरण, उसका अर्थ, उसके बाद लिखिए वैश्वीकरण के लाभ, उसके बाद लिखिए वैश्वीकरण की हानियाँ, उसके बाद लिखिए लिखिए निष्कर्ष कि आप क्या निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि ये हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट हमने जाना कि वैश्वीकरण विश्व का एकीकरण होता है, उसे आपस में जोड़ना होता है, विश्व को एक साथ एक जाल में गूंथना वैश्वीकरण कहलाता है। अब हम दूसरा जानते हैं कि इस होते हैं इसके लाभ। पहला पॉइंट व्यापार आसान बन जाता है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि आंतरिक रिश्ते अच्छे बनते हैं। तीसरा पॉइंट एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। और चौथा पॉइंट जो हमारे संसाधन हैं उन्हें एक दूसरे को साझा करने का हमें मौका मिल जाता है। और पांचवा पॉइंट हम एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, जिससे कि हम दुनिया के बारे में जान पाते हैं, और दुनिया दुनिया हमारे बारे में जान पाती है। ठीक है, अब इसे मेन पॉइंट है, इसे आप विस्तार करके एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब इसकी हानियाँ, इसमें सबसे पहले पॉइंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हमारी सीमा सुरक्षा है उस पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्र और जो हमारी संप्रभुता है उस पर असर पड़ सकता है। तीसरा है कि संसाधनों के बारे में पूरा एक देश दूसरे देश के बारे में पूरा जान लेता है कि इनके पास कौन कौन से संसाधन हैं और कौन कौन से संसाधन नहीं है, इनकी क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या कमजोरियां नहीं है। वैश्वीकरण की सबसे सबसे बड़ी हानि यही है कि पहला देश दूसरे देश के बारे में आपस में जान लेते हैं कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है और इसकी कौन सी नस दबाने से ये देश झुक सकता है या इसकी संप्रभुता टूट सकती है। आगे हम चौथा पॉइंट है कि व्यापार व्यापार तो होता है, पर जो पैसे वाले जो देश होते हैं वह गरीब देशों पे पैसे देकर या पैसे देकर संसाधनों को अपनी तरफ कर लेते हैं, जिससे कि जो गरीब देश की जनता होती है उसका उसका उस पे उसका संसाधन पर हक होना चाहिए, परंतु पैसे के बल पर वह हक उनसे छीन लिया जाता है। और भी आप एक दो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। अब चौथा हम निकालेंगे इसके निष्कर्ष। तो आप जैसे हानि और लाभ से आपने जाना कि इसके निष्कर्ष क्या क्या हो सकते हैं। इसकी कुछ परिसीमाएं होनी चाहिए कि
एक देश दूसरे देश के बारे में इतना ना जान पाए कि उसकी संप्रभुता को हानि पहुंचाए, उसकी सुरक्षा को हानि पहुंचाए। संसाधनों का बंटवारा उचित रूप से होना चाहिए ताकि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति अपने देश के संसाधनों से वंचित न रह जाए। और अगला होना चाहिए कि जो हमारा व्यापार है वह उसकी कुछ कह सकते हैं उसमें कुछ संधियाँ होनी चाहिए जिससे कि व्यापार सुगम चलता रहे और एक देश दूसरे देश पे हावी होने की कोशिश ना करे। जैसा कि हम आजकल देखते रहते हैं, देश पे हावी होने की पूरी कोशिश करता रहता है। तो आप मैंने ये थोड़ा वैश्वीकरण के बारे में आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू।